हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अभी मैं नाश्ता का तैयारी कर रही हूँ। आज का दिन जो है वो है शनिवार। तो अभी लगभग 8:30 बज रहा है और सुबह का सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी मैं लग गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। आज बस सुबह में बर्तन झाड़ू यही सब किया है, पोछा नहीं लगाया है मैंने क्योंकि कल पानी नहीं आया था, तो जिस वजह से पानी की कमी है अभी। तो देखती हूँ आज पानी आता है तो ही पोछा लगाऊंगी। कल बहुत सारा कपड़ा धो दिया था जिस वजह से पानी सारा ख़त्म हो गया है, मैंने बताया ही था कल के ब्लॉग में आप सभी को। तो बस अभी नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता कर लूँ। इधर का जो थोड़ा मोड़ा काम है वो करके और क्लियर हो जाऊँगी, ताकि अगर पानी खुलता है तो बाकी कपड़ा वगैरह जो धोना है, पोछा ये सब लगाना है, वो सारे काम करूँगी। तो बस ये रात वाला भुजिया था जो कि मैं बनाई थी, एक्स्ट्रा ही बनाया था मैंने सोचा था कि सत्तू का पराठा बनाऊँगी तो उसके साथ होगा। तो फिर मैंने सिंपल सी रोटी बनाई थी तो थोड़ा सा ही मैंने खाया था। हस्बैंड मेरे नहीं खाए थे तो भुजिया बच चुका था, तो बस मैंने सोचा कि वही उसी को मैं गरम कर देती हूँ। और सब्ज़ी आज कुछ था भी नहीं, सब खत्म हो चुका है, हरी सब्जियाँ जितनी थी। तो मैंने सोचा उसी को मैं गर्म कर देती हूँ और आज बेसन का चीला बना दे रही हूँ। थोड़ा सा सॉस ले लेंगे तो हो जाएगा आज सुबह के नाश्ते में। तो बस यहाँ पर मैंने बेसन का घोल बना लिया है और बस थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है नमक, थोड़ी सी हल्दी और कुछ भी नहीं। आज प्याज टमाटर कुछ भी नहीं था, इसीलिए सिंपल वाला ही बना रही हूँ। वैसे रहता है तो हमेशा मैं प्याज और टमाटर को डाल के ही बनाती हूँ, वो वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन ये वाला भी ठीक ठाक है, अच्छा लगता है। इसमें ये रहता है कि सिर्फ बेसन है, उसमें ये हो जाता है कि चलो प्याज टमाटर मिला दिया तो थोड़ा सा अच्छा लगता है खाने में। और सुबह में मैंने चाय बनाया था तो उसी में से थोड़ा सा चाय मैंने रख दिया था कि आज सुबह मैं कुहू को चाय और रोटी ही दूंगी। किसी किसी दिन चाय चूड़ा दे देती हूँ, चाय रोटी दे देती हूँ, या किसी दिन ओट्स बना देती हूँ, दलिया बना देती हूँ। तो आज यही था कि मैंने सोचा था कि मैं रोटी और उसको चाय ही दे दूँगी। तो बस मैंने चाय में रोटी को तोड़ के डाल दिया है ताकि वो मुलायम हो जाए अच्छे से। उसके बाद उसको खिलाऊँगी। जब तक वो मुलायम हो रहा है तब तक इधर मैं सारे चीले को बना ले रही हूँ। साथ में हस्बैंड भी मेरे खा लेंगे और कुहू को भी मैं खिलाऊँगी। जब होता है ना कि कोई खाते रहे तो बच्चा को खाने में थोड़ा-सा ज़्यादा मन लगता है, देख के बच्चे खाते हैं। मेरी बेटी तो वैसे कुछ भी नहीं खाती, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत बैठती है तो खाती है। तो इसीलिए मैंने अभी रख दिया है रोटी को फूलने के लिए, ताकि जल्दी से मैं इधर चीला सारा बना लूँ। उसके बाद साथ में ही दोनों बाप बेटी खा लेंगे। तो बस यहाँ पे बन चुका था चीला सारा, मैंने बना के रखा। हस्बैंड मेरे अभी ब्रश कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा सा रुको, और मैंने सोचा कि ठीक है, जब तक वो कर रहे हैं ब्रश तब तक मैं कुहू को देखती हूँ, खा लेती है तो ठीक है। और अभी लगभग ना 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। आज बहुत ही आराम से सारा काम कर रही हूँ। दिन बड़े करते हैं ना तो हम लोगों को भी थोड़ा-सा आराम मिल जाता है। बड़े दिन में क्या होता है, हम जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी-जल्दी से सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, तो थोड़ा टाइम हमें और कामों के लिए या फिर अपने मतलब बॉडी को भी आराम देने के लिए मिल जाता है। तो वही था कि मैं बहुत ही आराम-आराम से सारे काम कर रही थी। सुबह भी उठी तो मैं आधे घंटे के आसपास बस बैठी हस्बैंड के पास चाय लेकर के, तो हम दोनों बातें कर रहे थे। वैसे क्या होता है ना कि दिन भर तो फिर यही रहता है कि मैं काम में लगी रहती हूँ, वो अपने पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो वैसे बातें तो हो नहीं पाती, लेकिन सुबह में ये हो जाता है कि चाय पीने मैं बैठूँ और मेरे पास समय रहे तो मैं आधे घंटे बैठ जाती हूँ। तो बस वही था कि सुबह भी मैंने थोड़ा आराम से काम किया और अभी भी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। बाकी सब कुछ तो कर लिया है, बस पोछा लगाना है और झाड़ू करना है मुझे। नाश्ता भी मैंने बना लिया है। अभी ज़्यादा किचन भी फैला हुआ नहीं है क्योंकि सिंपल सा आज नाश्ता था। तो किचन भी साफ़ करने का उतना टेंशन नहीं है, बर्तन भी अभी का ज़्यादा नहीं है। तो मैं यहाँ कुहू को खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मेरे से खा नहीं रही थी, तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि दो मैं खिलाता हूँ, और इनसे खा लेती है। मेरे से खाना उतना इसको पसंद नहीं है, पापा से खा लेती है, तो वही खिला रहे थे। फिर नौटंकी करने लगी बीच में, तो वो बोले मेरा नाश्ता लाओ, छोड़ो ये नहीं खाएगी। तो बस मैंने उनको नाश्ता लाके दे दिया और मैं फिर से कुहू को कोशिश कर रही थी खिलाने की, लेकिन वो नहीं खाई, बोली कि मैं भी सॉस के साथ रोटी ही खाऊँगी। तो वो फिर से वापस पापा के साथ खाने के लिए बैठ गई, और जब मैंने अपने हस्बैंड को दिया लाके चीला खाने के लिए,
तो ये चीला जो है ना सिंपल वाला मैं कभी कभार ही बनाती हूँ, तो उनको याद नहीं रहता। तो वही वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या बनाई हो, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसे करते रहती हूँ, कुछ का भी बना के देती हूँ, उनको पता नहीं चल पाता। तो वही कह रहे थे, तो मैंने बोला बेसन का है, कैसा लग रहा है? तो फिर वो बोले नहीं अच्छा लग रहा है। तो फिर उसके बाद ना मैंने वहाँ के, जब तक मैं वहाँ बैठी हुई थी हस्बैंड के पास में थी, वो खाना खा रहे, तब तक मैंने बेडशीट जो था, मेरा कंबल था, सबको मैंने मोड़ दिया। उसके बाद सारे कपड़े बाहर में डाली थी मैं। ये कल वाले कपड़े हैं, सूखे नहीं थे तो मैं डाल दी थी आज फिर सुबह ही, क्योंकि धूप थोड़ा थोड़ा सुबह से निकला था। तो मैंने सोचा कि सारे कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि अभी मौसम ख़राब चल रहा है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी धूप आ रहा है। इसीलिए मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे कि चलो धूप निकला है तो सूख जाएगा। कपड़े लेकर आई, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई थी। कुहू को क्या था कि इसने सारे रबड़ को देख लिया था कि मेरे पास कितने सारे रबड़ हैं। तो इसका यही रहता है कि हर रोज़ नया नया रबड़ से मुझे बाल बनाओ और हर दिन नए क्लिप लगाओ। तो रो रही थी तो मैंने बस इसका बाल बना दिया है और क्लिप लगा ली। और देख रहे हैं इतना सारा, ये मैं लेकर आई थी V2 से। तब से ही इसने देखा है कि मेरे पास इतना सारा रबड़ है, क्लिप है, तो हर एक दिन इसको चेंज करना होता है। तो बस वही मैं इसका अभी बना रही थी बाल, और बाल बनाने के बाद अभी सारा कपड़ा मोड़ूंगी। मेरे हस्बैंड अभी गए हुए हैं मार्केट, कुछ कुछ सामान लाना है, तो इसलिए तो मैंने सोचा कि चलो जब तक वो गए हैं, टमाटर भी ख़त्म हो गया था तो मैंने बोला टमाटर भी ले आइएगा। तो बस वो गए हैं लेने के लिए, और अभी मैं इधर कपड़े मोड़ के, पानी अभी भी नहीं चल रहा था, मैं बार बार जाके चेक कर रही थी, तो अभी तक तो नहीं चला है। देखती हूँ, अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 10 के आसपास का हो रहा है, तो अभी भी समय है। अगर 11 बजे तक भी चल जाए तो मैं पोछा लगा लूँगी, कपड़े धो लूँगी, और अगर नहीं चलेगा तो फिर आज भी स्किप करना पड़ेगा। तो फिर देखते हैं क्या होता है। कल भी मैंने पोछा नहीं लगाया है, और मैं गुरुवार को, मतलब आज तीसरा दिन है कि मैंने पोछा नहीं लगाया है। उसके बाद ना जैसे ही मैं कुहू का यहाँ पे चोटी बना रही थी, मैंने विशाल से कुछ ग्रॉसरी का सामान ऑर्डर किया था, तो वो आ गए थे भैया लेकर के। तो वही मैं लेने चली गई थी, तो मैं लेकर अभी आई हूँ, और मैं इसमें चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि कुछ-कुछ सामान जैसे होता है ना, मिस्टेक भी हो जाता है, कुछ गलत सामान आ जाता है या फिर कोई सामान कम भी रह जाता है। तो वही सारे सामान मैं यहाँ पे मिला रही थी, और एक चीज़ इसमें नहीं आ पाया था, सरसों का तेल था जो कि ज़रूरी था मुझे, तो वो नहीं आ पाया था, तो वो उसका उन्होंने पैसा वापस किया। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोली कि सरसों का तेल भी लेते आइएगा, क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो चुका है। और ये थोड़े बहुत कुछ-कुछ सामान है जो ख़त्म हो चुका है, अभी महीना लास्ट होने वाला है, लेकिन अभी भी 4-5 दिन बाकी था, तो मैंने सोचा कि ज़रूरी है, तो मँगा लेती हूँ। तो बस वही मँगाया, और ये अचार ख़त्म हो चुका था, अचार के बिना तो हमारा होता नहीं है। दिन में एक बार तो अचार हम लोगों को चाहिए ही। तो बस वही सारा कुछ मँगाया, तो सभी चीज़ें तो सही है, कुछ भी कम नहीं था। कुहू का बिस्किट वग़ैरह सब ख़त्म हो चुका था, तो बस मैंने 2 पैकेट बिस्किट अलग-अलग फ्लेवर वाला मँगा दिया है। तो इसको ये वाला पसंद आ गया, तो बोली कि मुझे दो निकाल कर के, तो अभी मैं इसको दे देती हूँ। ये इधर खाते रहेगी, उसके बाद मैं सारे कपड़े को मोड़ के रख लूँगी, और फिर देखते हैं पानी आता है कि नहीं। और कुछ-कुछ सामान मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था जो कि कैंसिल हो चुका है। अभी पता नहीं क्यों कोई भी चीज़ ना दे ही नहीं रहे हैं, कुछ ऑर्डर ले भी नहीं रहे हैं, और जो ऑर्डर करके रखा है हम लोगों ने, उसे भी खुद ही कैंसिल कर दे रहे हैं, ला ही नहीं रहे हैं। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा-सा टेंशन भी हो गया है उस चीज़ को लेकर के। क्योंकि लोकल मार्केट में यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा महंगाई है, तो हम जो चीज़ें मँगाना रहता है ना, पॉसिबल जितना हो उतना हम लोग ऑनलाइन ही मँगाते हैं, तो ज़्यादातर तो मैं फ़्लिपकार्ट से ही मँगा लेती हूँ। तो वही है कि अभी आ ही नहीं रहा है। मैंने कुछ-कुछ ऑर्डर करा था जो कि 2-3 चीज़ें मेरा जो है वो कैंसिल हो गया है। आज ही मैंने देखा तो मैसेज आया हुआ था। अब देखती हूँ, अभी 2-3 चीज़ और है, अब उसमें से मुझे तो ज़्यादातर यही लग रहा है कि कैंसिल ही करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ें ना अभी मतलब दिखा ही नहीं रहा है कि मतलब यहाँ पे डिलीवर होगा। ऑर्डर भी नहीं ले रहे हैं, इस वजह से भी दिक्कत है। अभी ग्रॉसरी का सामान भी मुझे बहुत सारा मँगाना था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो भी हो पाएगा, क्योंकि सब चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। चीज़ मैंने अपने एनिवर्सरी के लिए मँगाया था, क्योंकि समय भी नहीं बचा हुआ है, बहुत समय जो है वो नज़दीक आ चुका है। तो मैं ना मँगाई थी कि मेरे पास जो चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए मैंने मँगाया था कि चलो मँगा लेती हूँ। ऐसे तो नहीं, बस कम कम से कम एनिवर्सरी के दिन तो पहनने के लिए होगा।
तो वो उसमें से 2-3 चीज़ें कैंसिल हो चुकी है, तो उसके लिए भी मुझे बुरा लग रहा है कि अब क्या ही करूँ मैं। तो कोई बात नहीं, देखती हूँ आगे क्या होता है। और अभी ना यहाँ पे पानी मतलब आ चुका था, पानी खुलता है सप्लाई वाला, तो वो आ गया था, तो मैंने कहा कि चलो सही है, मैं जल्दी-जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ। 2-4 ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने फिर कपड़े को धोया, नहाई और उसके बाद अभी आ गई हूँ मैं किचन में। ऐसा नहीं है कि मतलब कपड़ा धो के नहा के तुरंत आई हूँ, उसके बाद भी मुझे टाइम मिला था तो मैंने आराम किया। उसके बाद फिर मैं अभी किचन में आई हूँ। और आज कुछ सब्ज़ी थी नहीं, तो मैंने रात में ही भिगो करके चना और मटर रख दिया था। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। तो वही चना का और मटर का आज मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी क्या हो रहा है ना कि हरी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा सूख जा रही है। तो कल मेरे हस्बैंड जाएँगे मार्केट, तो मैंने सोचा है कि हरी सब्ज़ियाँ मैं कम ही मँगाऊँ, क्योंकि सूख जा रहा है और महँगे भी बहुत मिलते हैं। तो बर्बादी हो जाएगी पैसों की और खा भी नहीं पाएँगे। सूखी सब्ज़ियाँ फिर खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैं हरी सब्जियों को ना कम ही मँगाऊँगी। बस आलू और टमाटर, प्याज़ ये सारे चीज़ रहेंगे, तो हरी सब्जियाँ नहीं भी रहे तो सूखे सब्जियों को मैं ज़्यादा अभी यूज़ करूँगी, क्योंकि हर दिन मार्केट जाना यहाँ पॉसिबल नहीं है, दूर पड़ता है मार्केट। और हस्बैंड को छुट्टी रहती नहीं है, शाम को 6 साढ़े 6 बजे ऑफ़िस से आते हैं, उस समय जाने का कोई और मतलब ऑप्शन है नहीं। सुबह में भी नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह में थोड़ा-सा उनको पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है। तो इस वजह से हर रोज़ पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग ना सप्ताह में 1 बार ही सब्ज़ी ले आया करते हैं। लेकिन एक बार की सब्ज़ियाँ लाओ और फ्रिज के बिना मतलब रखना, अभी जैसा कि गर्मी आप लोगों को पता ही है कि किस तरह का है। लेकिन यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं है, यहाँ तो मौसम ठंडा है। फिर भी ना यहाँ पे मतलब यहाँ के हिसाब से ये गर्म मौसम ही है, तो सब्ज़ियाँ नहीं रह पाती, सूख जाती हैं। तो आज मैंने बहुत सारा बीन्स फेंका है, जो कि मतलब पूरा सूख चुका था, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए ना मैंने फिर क्या सोचा कि मैं नहीं मँगाऊँगी। और यहाँ पर मैंने मटर और जो चना था उसको मैंने पहले ही बॉयल करके रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने मसाला मतलब जो चना और मटर है उसके लिए मसाला यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ, तो वो मैं अभी इधर भून भून रही हूँ। तब तक मैं ना आज मतलब चना और मटर की सब्ज़ी के साथ में ज़ीरा फ्राई बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा तो बोले कि बनाओ। बहुत दिन हो गया है, हरी-हरी सब्ज़ियाँ तो हम लोग खाते ही हैं, लेकिन ये खाए बहुत दिन हो गया था, तो मन भी था, तो मैंने सोचा कि चलो आज चना मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ तो ज़ीरा फ्राई बना लूँ। तो बस यहाँ पर मैंने घी डाल के और थोड़े से मसाले डाले हैं, जैसे 2-3 काली इलायची सॉरी काली मिर्च मैंने डाली है, और थोड़ा-सा डाला है मैंने 2 से 3 दालचीनी, 2 लौंग डाला है, 1 हरी इलायची, सबको भून करके डाला है, 1 चम्मच जीरा और फिर चावल डाल के भून लिया है। उसके बाद पानी डालकर लगा दिया है मैंने कुकर का ढक्कन और रख दिया है एक साइड बनने के लिए। और यहाँ पर मेरा मसाला जो है वो भून चुका था, तो बस मैंने यहाँ पे बॉईल किया हुआ मटर और चना डाल दिया है। ग्रेवी के लिए जितना मुझे पानी चाहिए वो डाल दिया है, और मैंने सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही बनाई है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना ऐसी सब्ज़ियाँ जब बनाती हूँ ना तो मन करता है कि 1 बार नहीं 2 बार खाऊँ। तो बस इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है कि शाम को भी थोड़ा-सा। तो सब्ज़ी में अच्छे से बॉयल आने के बाद ना मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला और ऊपर से कस्तूरी मेथी डाल दिया था, और यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। तो फटाफट से मेरा जीरा फ्राई भी बन चुका था, तो मैं खाना निकाल लेती हूँ और अभी खाना खाऊँगी। और कपड़े मैंने जो भी धोए हैं वो मैंने डाला नहीं है, सब रखा हुआ है। आज का धूप थोड़ा तेज़ था, तो मैंने सोचा है कि थोड़ा लेट से डालूँगी, जैसे 2 ढाई 3 बजे, ताकि अच्छे मतलब कम धूप में कपड़े सूखेंगे तो ठीक रहेगा। तो बस यहाँ पे पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं कपड़ों को डाल देती हूँ। खाना खाने के बाद मैं अभी आ चुकी हूँ कपड़े डालने, और इसके बाद का काम मेरा अभी कुछ भी नहीं है। वीडियो पब्लिश कर लिया है मैंने, और आज तो मतलब ज़्यादा कुछ काम है भी नहीं, आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बस अभी थोड़ा देर और आराम करूँगी। छुट्टी के दिन अगर थोड़ा-सा रेस्ट मिले ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है चलो हमारी भी छुट्टियाँ हैं। नहीं तो हर दिन तो इसी तरह से भागा-दौड़ी में निकल जाती है हमारी। आज थोड़ा-सा मुझे आराम मिला है, लेकिन कल फिर वही भागा-दौड़ी मचेगी। तो किसी-किसी दिन ऐसा होता है कि काम को मैनेज कर लूँ तो मुझे समय मिल जाता है। तो चलिए आज के ब्लॉग को ना यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द एक और प्यारा सा ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय बाय।